जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज न्यू क्लास में हम लोग आए हैं जो कि रीजनिंग का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप इस वीडियो को अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग का आज का फर्स्ट सवाल क्या है, उसको आज हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल हम लोग का क्या है आज का, देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला सवाल 12:145 30 वाट। देखिए कह रहा है कि 12 जिस प्रकार 145 से संबंधित है। सवाल है कि 12 जिस प्रकार 145 से संबंधित है उसी प्रकार 13 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को बनाइए, क्या लॉजिक है इसमें। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए कह रहे हैं कि 12 जिस प्रकार 145 से संबंधित है उसी प्रकार 13 किससे संबंधित होगा। ये सवाल था, इसमें क्या लॉजिक है आप लोग चलिए ध्यान से देखिएगा। इसमें लॉजिक क्या था, सिंपल सा है लॉजिक। देखिए यहाँ 12 का एक बार स्क्वायर और प्लस 1। देखिए 12 का स्क्वायर 144 प्लस 1 करेंगे कितना है 145। नहीं समझे, यहाँ नहीं समझे, यहाँ आइए। यहाँ देखिए 13 है, एक बार 13 का स्क्वायर प्लस 1। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, प्लस 1 करेगा कितना होगा 170। कितना होगा 170, यानी 170 इसका आंसर होगा। और कहा जाए तो 12 जिस प्रकार 145 से संबंधित है उसी प्रकार 13 किससे संबंधित होगा, 13 170 से संबंधित होगा। इसका आंसर यही होगा। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। अगला सवाल देखिए ध्यान से, करे कि अम्ब्रेला UMBRELLA अम्ब्रेला इज टू 15 डबल इज टू मंकी इज टू व्हाट MONKEY। देखिए इसको बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। कह कि अम्ब्रेला जिस प्रकार 15 से संबंधित है उसी प्रकार मंकी किससे संबंधित होगा। इस सवाल को आप लोग बनाएंगे। इसमें आप लोगों को 5 सेकेंड आप लोग बनाने का इस सवाल को प्रयास कीजिए। चलिए क्या लॉजिक है इसमें बनाइए, आप लोग बनाइए इस सवाल को। दिख रहा होगा आप लोगों को सवाल, चलिए बनाइए और देखिए क्या लॉजिक चल रहा है इस सवाल में। कह रहा है कि अम्ब्रेला जिस प्रकार 15 से संबंधित है उसी प्रकार मंकी किससे संबंधित होगा। इस सवाल को बनाइए, कोशिश कीजिए बनाने का। चलिए देखिए इसमें लॉजिक क्या है, इसमें कंसोनेंट और वॉवेल का लॉजिक है। सिंपल सा लॉजिक। देखिए सबसे पहले हम गिनने चलते हैं इसमें वॉवेल कितने हैं। सबसे पहले किसका काउंटिंग करेंगे, हम लोग वॉवेल का काउंटिंग करेंगे। तो देखिए वॉवेल होते हैं AEIOU। तो यहाँ देखिए एक दिख रहा है यू, एक दिख रहा है ए, एक दिख रहा है क्या ए दिख रहा है, यानी AEI है इसमें, ओ नहीं है यू है, यानी वॉवेल कितने दिख रहे हैं, वॉवेल 3 दिख रहा है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। वॉवेल कितने दिख रहा है, वॉवेल 3 दिख रहा है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अब हम लोग काउंटिंग करेंगे किसका, कंसोनेंट का। अब कंसोनेंट कितने हैं इसमें एक बार देखिए, 1 2 3, 3 और 2 कितने हैं 5, यानी कंसोनेंट 5 है और वॉवेल कितने हैं 3 है। तो किया क्या होगा इसमें, दोनों को एक बार गुना किया होगा। अब कितना लाया है 15 लाया है। नहीं समझे, एक बार और समझिएगा। जितना कंसोनेंट था, यानी इसमें अम्ब्रेला में यहाँ कंसोनेंट की संख्या 3 है, सॉरी वॉवेल की संख्या 3 है और कंसोनेंट की संख्या 5 है। अब दोनों को एक बार क्या किया, दोनों को एक बार गुना कर दिया, 15 आ गया। यहां देखिए अब यहां हम लोग फिर से वॉवेल काउंटिंग करेंगे। वॉवेल कितने हैं AEIOU, ओ दिख रहा है, ई दिख रहा है, AEIOU हमको 2 ही दिख रहा है, बाकी जिसमें दिख नहीं रहा है कि वॉवेल कितने हैं, इसमें वॉवेल 2 दिख रहा है। अब कंसोनेंट की बात की जाए तो देखिए कंसोनेंट MNKY, यानी 1 2 3 4, यानी इसमें कितने दिख रहे हैं, कंसोनेंट कितने दिख रहे हैं, कंसोनेंट 4 दिख रहा है। अब यहाँ देखिए कंसोनेंट कितने हैं, कंसोनेंट 4 है। अब दोनों को जैसे यहाँ देखिए, यहाँ दोनों को गुना किया था तो 15 लाया था ना, यहाँ हम दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, यानी इसका आंसर कितना होगा 8। एक बार चेक कीजिएगा आप लोग। पहले कि अम्ब्रेला जिस प्रकार 15 से संबंधित है उसी प्रकार मंकी किससे संबंधित होगा, मंकी संबंधित होगा 8 से। इसका आंसर 8 जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग का। अगले सवाल में चलते हैं। चलिए अगले सवाल में चलते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए, 2 4 20
ध्यान से देखिएगा 4 5 51 सॉरी 41 3 2 इंट्रोगेटिव मार्क। चलिए बता चुके हैं ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं, आप लोग जान भी गए होंगे। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि इस सवाल को कैसे बनाते हैं तो आप लोग हमारे वीडियो को देखिए। इससे पहले हम लोग कैलेंडर का बेसिक कंप्लीट करा चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप लोग अभी तक नहीं देखे तो जाकर हमारे चैनल के माध्यम से देखिए। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं एंड यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, लाइक एंड शेयर और अपने दोस्तों के साथ बताना है। चलिए इस सवाल को बनाइए और इस सवाल में लॉजिक क्या है हम बता चुके हैं। ऐसे चलेगा या तो ऐसे चलेगा, ये दोनों साइड से हम देख सकते हैं। ये दोनों को कुछ ना कुछ कर 3 लाया होगा, ऐसे भी हो सकता है, या ये दोनों को कुछ ना कुछ करके 20 लाएगा। एक बार हम ऐसे करते हैं, इसमें गुना करते हैं तो 4 दूना 8 होगा, 8 से 20 लाना है, 8 3 का 24 माइनस 4 संभव आ सकता है। ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, कुछ भी करके कोशिश करेंगे। अगर ऐसे देखने चलते हैं तो मान लीजिए 4 में 2 में से 4 गया, 2 बचेगा हमारे पास, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ सकता है, यहाँ भी चांस आ सकता है। फिर इसको ट्राई करें तो यहाँ देखिए यहाँ 4 यहाँ 5 पे घटेगा तो 1 जोड़ेंगे तो 2 आने का भी चांस यहाँ भी है, लेकिन यहाँ तो आने का चांस नहीं है, बड़ा अंक हो जा रहा है। यहाँ तो कम चांस हो गया ना, यहाँ तो छोटा छोटा था तो हम कर दिए, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी अंक है, यानी 21 का अंतराल यहाँ दिख रहा है। तो 21 का अंतराल दिख रहा है तो यानी ऐसे लॉजिक हमारा नहीं चल सकता है, ऐसा लॉजिक काम इस पे नहीं करेगा। तो इसमें लॉजिक क्या है इसको देखने चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसमें लॉजिक क्या है। सिंपल सा लॉजिक है, देखिएगा यहाँ 2 था ना, 2 है ना, ध्यान से देखिएगा इसको, 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस दोनों को जोड़ के यहाँ जोड़ा है दोनों को, अब 4 है, 4 का स्क्वायर। देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना 4 और 4 का स्क्वायर कितना 16, आ गया 20। यहां नहीं समझ में आया, नीचे वाले स्टेप में आप समझिए, प्रयास कीजिए समझने का। देखिए यहां क्या हुआ है, ध्यान से देखिए 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 है, 5 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना 25 यानी 25। अब देखिए दोनों को जोड़िए तो 6 5 11 के 1 बचा, कितना हमारे पास 6 5 11 के 1 बचा हमारे पास 1 2 1 3, एक हाथ से कितना होगा 4। देखिए तो आ गया 41 आ गया। इसमें लॉजिक क्या था, दोनों का स्क्वायर किया और दोनों को जोड़ दिया। सिंपल सा लॉजिक, क्या किया, दोनों का स्क्वायर और क्या किया, जोड़ कर दिया। समझ गए। नीचे वाले लिखिए, इंट्रोगेटिव मार्क की जगह क्या आएगा, इसको बनाइए, देखते हैं क्या आता है इसकी जगह पे। अब 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही करेंगे ना, क्योंकि ऊपर सेम किया था ना, ऊपर स्क्वायर किया और दोनों को जोड़ दिया था, तो ऊपर सेम काम किया तो नीचे भी हम सेम काम करेंगे वैसा ही। देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर 4, यही हुआ ना, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 कितना 13, यानी इंट्रोगेटिव मार्क की जगह कितना बैठेगा 13 बैठेगा, यानी 9 4 कितना होता है 13 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 2 का स्क्वायर 4, 9 4 कितना बैठेगा, इंट्रोगेटिव मार्क की जगह 13 बैठेगा। यानी कहा जाए तो ये दोनों को क्या किया, एक बार 2 का स्क्वायर एक बार 4 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ा 20 आया, एक बार 4 का स्क्वायर एक बार 5 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ा 41 आया। अब यहाँ 3 का स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ा 13 आया। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग का। अगले सवाल में चलते हैं, अगले सवाल को बनाइए। अगला सवाल में क्या लॉजिक है, देखिए अगला सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए, सेम इसी टाइप का सवाल है अगला भी, इसको आप लोग बनाइए तो देखिए 12 4 3 8 6 4 208 18 और इंट्रोगेटिव मार्क। देखिए यहां भी कुछ ना कुछ लॉजिक लगा है। अब बता चुके आप लोग को, ये दोनों को कुछ ना कुछ करके ऐसे लाया होगा, ऐसे भी देख सकते हैं, या तो ये दोनों को कुछ ना कुछ करके इसको लाया होगा, ऐसे आप लोग जान चुके हैं, इतना तो है आप लोग जान चुके हैं। चलिए इसको बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए, इसमें सिंपल लॉजिक क्या चल रहा है इसको देखिए आप लोग, क्या लॉजिक है इस सवाल में, आप लोग बनाइए इसको 5 सेकेंड इसमें भी आप लोग लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से 9th और 10th के भी जितने बच्चे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए तैयारी कर सकते हैं एंड जो भी अदर एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से रीजनिंग क्लास के लिए और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए जो भी और सब्जेक्ट है उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ हर एक एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। चलिए देखिए इसमें लॉजिक क्या था, देखिए ध्यान से देखिएगा इसमें लॉजिक क्या चला है। यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ किया क्या है देखिएगा। सबसे पहले हम इसको बनाने चलते हैं, 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 8 का स्क्वायर 64, देख रहे हैं 12 का स्क्वायर 144 और 8 का स्क्वायर कितना 64 यानी 64। ये दोनों को किया क्या है, ध्यान से देखिएगा, दोनों को जोड़ा है
दोनों को जोड़ेगा तो 8 4 4 कितना हुआ 8 आया, और 14 6 कितना हुआ 20 आया। आ गया? नहीं समझे आप? यहां देखिएगा, यहां 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 6 है 6 का स्क्वायर, देखिएगा 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। देखिए जोड़िए एक बार तो, कुछ डिफरेंट है। 6 का स्क्वायर 36, एक बार चेक कर ले लीजिए। 6 से 12 को 2 हाथ से ले, 3 1 4 1 5, सॉरी 80 की जगह 52 होना चाहिए, मिस्टेक, वापिस जाते हैं मिस्टेक के लिए। चलिए यहां देखिएगा, यहाँ 4 था, 4 का स्क्वायर किया और 6 था तो 6 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। क्लियर है? अब दोनों को एक बार जोड़ दिया तो 16 और 36 को जोड़ेगा तो कितना आएगा? देखिए तो 52 आ गया। यहाँ जैसे 208 आया था ऐसा ही यहाँ 52 आ गया। एक बार जो अंक है दोनों का स्क्वायर किया और दोनों को ऐड कर दिया। क्या किया है? दोनों का स्क्वायर और दोनों को जोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ है, यहाँ 3 है, एक बार 3 का स्क्वायर एक बार 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और कितना है 25, कितना होता है 25 भी होता है, यानी 25 इसका आंसर जाएगा। देखिए एक बार समझ लीजिए ध्यान से, ये दोनों का स्क्वायर और दोनों को जोड़ा, जितना आया उसका स्क्वायर उसका जोड़ दिया। अभी देखिए दोनों का स्क्वायर एक बार जोड़, दोनों का स्क्वायर एक बार जोड़। क्लियर हो गया? अगले सवाल में चलते हैं। चलिए अगले सवाल में देखिए, अगला सवाल क्या आज का, इसको देखिए। कह रहा है कि 8 जिस प्रकार 70 से संबंधित है उसी प्रकार 10 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को बनाइए। तो इस सवाल में लॉजिक क्या है? देखिए कह रहा है कि 8 जिस प्रकार 70 से संबंधित है उसी प्रकार 10 किससे संबंधित होगा, उसको आप लोग बनाइए। हमारे बोर्ड स्क्रीन पे आप लोग को दिखता होगा, इस सवाल बनाने का प्रयास कीजिए, दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए बनाइए इस सवाल को, इसमें क्या लॉजिक है कोशिश कीजिए आप लोग। कह रहा है कि 8 जिस प्रकार 70 से संबंधित है तो 10 उसी प्रकार किससे संबंधित होगा। चलिए बनाइए इसको। 8 जिस प्रकार 70 से संबंधित है तो उसी प्रकार 10 किससे संबंधित होगा। क्या लॉजिक है इसमें, आप लोग बनाइए। 8 जिस प्रकार 70 से संबंधित है उसी प्रकार 10 किससे संबंधित होगा। क्या लॉजिक चल रहा है, कोशिश कीजिए। अगर हम लोग जितने यहाँ बोर्ड पे सवाल कराते हैं इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट है, सवाल समझ में नहीं आया, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमको इस सवाल में दिक्कत है। हम लोग प्रयास करेंगे कि आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो लें जिसमें आप लोग को जो सवाल बाकी है जो समझ में नहीं आया उसको समझाने का प्रयास करें। तो इसलिए आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस सवाल में हमको परेशानी है। जितने बोर्ड स्क्रीन पे हमारे सवाल दिख रहे हैं इसमें आप लोग को जो भी सवाल समझ में नहीं आया हो तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलिए इस सवाल में क्या लॉजिक था इसको आप लोग देखिए, इसको बना लिए होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं इसमें लॉजिक क्या। देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 6 8, नहीं समझे? देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 6 ऐड करेगा 70 आ जाएगा, यानी एक बार जो अंक किया उसका स्क्वायर और प्लस कितना प्लस 6 ऐड किया तो 70 आ गया। चलिए यहां नहीं समझ में आया तो यहां देखिएगा ध्यान से, यहां देखिए 10 से 10 का स्क्वायर प्लस, जब इसमें 6 ऐड, यहां ध्यान रखना है जब इसमें 6 ऐड किया है तो इसमें भी बिल्कुल 6 ही ऐड करेगा, समझ रहे हैं? देखिए इसमें 10 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए तो 100 प्लस 6 कितना आएगा 106, इसका आंसर आएगा। अब कहा जाए तो 8 जिस प्रकार 70 से संबंधित है उसी प्रकार 10 किससे संबंधित होगा, 10 106 से संबंधित होगा। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है आप लोग? अगले सवाल में चले। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है उसको देखिए। कह रहा है कि 4:24 5 वाट। कह रहे कि 4 जिस प्रकार 24 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा। इसको आप लोग बनाइए, क्या लॉजिक है इसमें। 4 जिस प्रकार 24 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा, बताइए। चलिए इसमें भी आप लोग 5 सेकंड लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। कह रहे कि 4 जिस प्रकार 24 से संबंधित, यही है ना। चलिए बनाइए, क्या लॉजिक है, बनाइए, प्रयास कीजिए, बनेगा सवाल। 4 जिस प्रकार 24 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा। चलिए देखिए सवाल को बनाइए।
चलिए देखिए इसमें लॉजिक क्या है इस सवाल में। कह रहा है कि 4 एक बार 4 का स्क्वायर प्लस 8 ऐड किया, इसमें कितना ऐड किया है 8 ऐड किया। देखिए कैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 ऐड करेगा कितना है 24। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। कह रहा है कि 4 जिस प्रकार 24 से समझते तो किया क्या है 4 का स्क्वायर और 8 इसमें जोड़ दिया। एक बार 4 का स्क्वायर किया और कितना जोड़ा इसमें 8 जोड़ दिया है। यहाँ भी देखिए यहाँ कैसे होगा 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस जब 8 सब में जोड़ा तो इसमें भी 8 जोड़ेगा, बिल्कुल है, ये भी सेम लॉजिक चलना चाहिए। चलिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 ऐड करेगा तो कितना होगा 8 5 13 का 3, 8 5 13 3 बच गया 1, अब 2 1 3 यानी 33। यानी दोनों का देखिए जो अंक दिया था उसका स्क्वायर और 8 ऐड किया। क्या किया है जो अंक दिया है 4 दिया है ना तो 4 का स्क्वायर किया और 8 ऐड कर दिया 24 आ गया। तो यहाँ 5 है एक बार 5 का स्क्वायर और 8 इसमें ऐड किया तो 8 इसमें भी ऐड करेगा, 8 ऐड करेगा इसमें तो 33 आंसर इसका आएगा। यानी कहा जाए तो 4 जिस प्रकार 24 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा 5 33 से संबंधित होगा। 5 किससे संबंधित होगा 33 से संबंधित होगा। हम लोग इस सवाल को देख रहे थे कि 4 जिस प्रकार 24 से संबंधित है तो 5 किससे संबंधित होगा 33 से। या बताए थे आप लोग को कि एक बार जो 4 दिया था 4 का स्क्वायर प्लस 8 ऐड किया था। क्या किया था प्लस 8 ऐड किया था। यहाँ 5 था तो 5 का स्क्वायर और प्लस 8 ऐड किया था। तो 4 जिस प्रकार 24 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा 5 33 से संबंधित होगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल क्या है देखिए ध्यान से। अगला सवाल है 6:20 7:8। कह रहा है कि 6 जिस प्रकार 20 से संबंधित है उसी प्रकार 7 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को आप लोग बनाइए, प्रयास कीजिए इस सवाल में। कह रहा है कि 6 यहां देखिएगा कह रहा है कि 6 जिस प्रकार 20 से संबंधित है उसी प्रकार 7 किससे संबंधित होगा। यही है सवाल, इसको बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए, बनाइए इस सवाल को। कह रहा है कि 6 जिस प्रकार 20 से संबंधित है यही पूछा है ना। चलिए बनाइए, कोशिश कीजिए इस सवाल को बनाने के लिए। 6 जिस प्रकार 20 से संबंधित है तो 7 किससे संबंधित होगा। बनाइए इस सवाल को। यहां सवाल है यहां भी हम लिख चुके हैं। 6 जिस प्रकार 20 से संबंधित है तो 7 किससे संबंधित होगा। बनाइए, लॉजिक क्या चल रहा है इस सवाल में बनाने का प्रयास आप लोग कीजिए, कोशिश कीजिएगा सब सवाल बनेगा आप लोग से। इसीलिए आप लोग के लिए हम 5 सेकंड देते हैं कि आप लोग भी थोड़ा सा ट्राई करें सवाल में। चलिए ट्राई कीजिए। देखिए इसमें लॉजिक क्या था एक बार ध्यान से देखिए आप लोग। कह रहे हैं कि 6 से यहां देखिएगा पहले देखना है कि 6 से हमको 20 लाना है, यही करना है ना। तो 6 से 20 कैसे लाएंगे ट्राई करेंगे ना, ट्राई कर सकते हैं, गुना करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, इसमें जोड़ करेंगे, घटाएंगे, कुछ करके लाना है हमको। 6 से कितना लाना है 20 लाना है। देखिए यहां 6 था 3 से गुना किया प्लस 2 ऐड किया। ध्यान से देखिएगा 6 है ना तो 6 में 3 से गुना किया। देखिए 6 त्रिका 18 प्लस 2 आ गया 20। देख रहे हैं अभी आप लोगों को जस्ट बताए हैं कि 6 से हमको 20 लाना है तो आप गुना कीजिए, स्क्वायर निकालिए, क्यूब निकालिए या जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, लेकिन 6 से 20 लाना है ना। अब देखिए यहां अगर नहीं समझे तो आप यहां आइए। देखिए 7 है 3 से गुना किया था प्लस 2 ऐड किया था। देखिए 7 त्रिका 21, 21 में 2 जोड़ेगा कितना होगा 23, यानी 23 इसका आंसर होगा। जो अंक दिया था समझिएगा, जो अंक दिया था ना उसमें 3 से गुना किया था और 2 क्या किया था 2 इसमें ऐड कर दिया था। क्या किया था 2 इसमें ऐड कर दिया था। 6 था 6 में 3 से गुना किया 18 आ गया और 2 ऐड किया 20 आ गया। 7 है 7 में 3 से गुना करेगा 21 आएगा, 21 में 2 जोड़ेगा 23 आएगा। यानी 6 जिस प्रकार 20 से संबंधित है उसी प्रकार 7 किससे संबंधित होगा 23 से संबंधित 7 होगा। क्लियर हो गया। अगले सवाल में चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए वहां स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को। कह रहा है कि 3:32 4:1। यहां सवाल है, यहां भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बोर्ड स्क्रीन पे, और यहां भी अब लेवल है आप लोग के लिए। कह रहा है कि 3 जिस प्रकार 32 से संबंधित है, देख रहे हैं। कह रहा है कि 3 जिस प्रकार 32 से संबंधित है उसी प्रकार 4 किससे संबंधित होगा। बनाइए आप लोग। कह रहा है कि 3 जिस प्रकार 32 से संबंधित है उसी प्रकार 4 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को आप लोग बनाइए और प्रयास कीजिए बनाने का, बनेगा आप लोग से बिल्कुल। क्या लॉजिक था इसमें देखिए, कोशिश कीजिए आप लोग।
चलिए देखते हैं इस सवाल को, इसमें क्या लॉजिक है। कह रहे कि 3 से 32 लाना है 3 से 32। एक बार 3 का क्यूब किया प्लस 5 इसमें ऐड किया। कैसे, देखिए 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 9 3 27, यानी 27 हुआ, 27 हुआ, प्लस 5 ऐड करेगा, आ गया 7 5 12 32। देख रहा है 7 5 12 का 2 हाथ से लेके 2 1 3 आ गया, यानी एक बार जो 3 था उसका क्यूब 5 8, क्या किया 3 जो था उसका क्यूब किया और 5 8 किया। यहां भी सेम लॉजिक चलाएंगे, 4 है 4 का क्यूब प्लस 5 8, 4 का क्यूब कितना होता है 64, प्लस 5 ऐड करेंगे कितना होगा 69 आंसर। समझिएगा एक बार आराम से समझिएगा। देखिए जो अंक दिया था ना, जो अंक दिया था उसका क्यूब और कितना ऐड 5 ऐड किया था, यहां 3 था 3 का क्यूब किया 27 आया, और 27 में कितना ऐड किया 5 ऐड किया 32 आ गया। यहां 4 है 4 का क्यूब 64 और 5 ऐड करेगा कितना 69 आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा सवाल आपका। चलते हैं अगले सवाल पे, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल को देखिए क्या है, अगला सवाल है कि 8:5 to 0 11:1 कह कि 8 जिस प्रकार, यहां देखिएगा, यहां इस सवाल को देखिएगा, 8 जिस प्रकार 520 से संबंधित है उसी प्रकार 11 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या लॉजिक है बनाइए। कह रहा है कि 8 जिस प्रकार 520 से संबंधित है उसी प्रकार 11 किससे संबंधित होगा। आप लोग इस सवाल को बनाइए। चलिए देखिए इसमें क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है इसमें बनाइए आप लोग। देखिए क्या किया, जो 8 है 8 का क्यूब किया प्लस कितना 8 ऐड किया, नहीं समझे 8 का क्यूब कितना होता है, आप लोग एक बार बताइए 8 का क्यूब 512 और प्लस 8 करेंगे कितना आएगा 520, नहीं समझे 8 का क्यूब 512 और 8 ऐड किया 520। आ गया समझ में, क्लियर है यहां तक। इस सवाल को आप लोग के लिए होमवर्क देते हैं, इसको आप लोग बना के लाइएगा। इस सवाल को हम यहां मिटा देते हैं, लॉजिक बता दिए, आप लोग इसको बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है। अगले सवाल पे हम चलते हैं। इस सवाल को यहां आप लोग को होमवर्क में डाल देते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा कि हाँ इसका आंसर क्या आएगा। लॉजिक आप लोग को थोड़ा सा पता ही हो गया कि कैसे बनाना है। आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग कीजिएगा कि इसका आंसर इतना होगा। हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि 1:10 2:1 कह रहा है कि एक जिस प्रकार 10 से संबंधित है उसी प्रकार 2 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को आप लोग बनाइए। कह रहा है कि एक जिस प्रकार 10 से संबंधित है तो 2 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को आप लोग बनाइए। यहाँ स्क्रीन पे, बोर्ड स्क्रीन पे आप लोगों को दिखता होगा, यहाँ भी हम सवाल लिख दिए। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए इस सवाल को आप लोग कि इस सवाल में लॉजिक क्या था। बनाइए, क्या लॉजिक है बनाइए इस सवाल को, प्रयास कीजिए बनाने का, बनेगा बिल्कुल। एक जिस प्रकार 10 से संबंधित है उसी प्रकार 2 किससे संबंधित होगा। क्या लॉजिक चल रहा है देखिए तो एक बार, सिंपल सा लॉजिक है इसमें, बनाइए। देखिए इसमें लॉजिक क्या था समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां 1 है ना, 1 का क्यूब किया प्लस 9 ऐड किया, नहीं समझे, समझिएगा 1 का क्यूब 1 प्लस 9 ऐड करेगा 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 है, 2 का क्यूब प्लस जब 9 उधर 8 तो 9 इधर 8, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 9 कितना 17, यानी 17 आंसर आएगा। ध्यान से देखिएगा इसको, एक बार जो 1 था ना 1 का क्यूब किया था और प्लस 9 ऐड किया था, तो 1 का क्यूब 1 और प्लस 9 ऐड करेगा 10 आ जाएगा। यहाँ 2 था तो 2 का क्यूब करेगा ना, जब 1 का क्यूब यहाँ किया था तो 2 का क्यूब 8 और 9 ऐड किया था, यानी 2 का क्यूब 8 और 9 ऐड करेगा 17। यानी जिस प्रकार 10 से संबंधित है उसी प्रकार 2 किससे संबंधित होगा, 2 17 से संबंधित होगा। क्लियर हो गया। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि 6:42 7:1। चलिए आज का लास्ट सवाल है जो कि रीजनिंग का था, आज का लास्ट सवाल, इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। एक सवाल आप लोगों के लिए यहाँ होमवर्क छोड़ा हुआ है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। होमवर्क क्या है एक बार बोल देते हैं। 8 जिस प्रकार 520 से संबंधित है उसी प्रकार 11 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को आप लोग बना के और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। प्रयास कीजिएगा बनाने का, बनेगा आप लोग से।
चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। कह रहा है कि 6 जिस प्रकार 42 से संबंधित है, सवाल ये है कि 6 जिस प्रकार 42 से संबंधित है उसी प्रकार 7 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को आप लोग बनाइए और प्रयास कीजिए बनाने का। चलिए इस सवाल को बनाइए, आप लोग कोशिश कीजिए। कह रहा है कि 6 जिस प्रकार 42 से संबंधित, यही बोला है ना, बनाइए। क्या लॉजिक है इसमें, बनाइए इस सवाल को। कह रहा है कि 6 जिस प्रकार 42 से संबंधित है, यही कह रहा है। तो 6 कैसे 6 से 42 लाना हमको। अब यहाँ हम बता चुके आप लोग को, स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, कुछ भी कीजिए, गुना कीजिए, भागा कीजिए, लेकिन 6 से कितना लाना है, 42 लाना है। कितना लाना है, 42 लाना है 6 से। कैसे आएगा, प्रयास कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। यहां देखिए 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 8, नहीं समझे, देखिएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और प्लस 6 8 किया था। यहां लॉजिक सिंपल था कि जिसका स्क्वायर किया था उसी को ऐड किया था। यहां ध्यान से देखिएगा, यहां 6 था ना, तो 6 का स्क्वायर किया था और 6 ही ऐड किया था। लेकिन यहां देखिए यहां 7 है तो यहां 7 का स्क्वायर प्लस 7 ही है, यानी जितना का स्क्वायर किया ना उतना ऐड किया था। यहां जैसे 6 था तो 6 जोड़ 6 का स्क्वायर किया, 6 ऐड किया। यहां 7 है, 7 स्क्वायर करेंगे और 7 ऐड करेंगे, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 तो कितना होगा 9 7 16 के 6 बच गया 1 4 1 5। देख रहे हैं, यानी 56 इसका आंसर होगा। एक बार फिर से समझिए इसमें लॉजिक क्या था। 6 जो था 6 का स्क्वायर किया और 6 ऐड किया, क्लियर। तो 6 का स्क्वायर 36 और 6 ऐड करेगा आ जाएगा 42। यहां 7 था, 7 का स्क्वायर 49 और 7 एक बार ऐड किया 56। यानी 6 जिस प्रकार 42 से संबंधित है उसी प्रकार 7 किससे संबंधित होगा, 7 56 से संबंधित होगा। आज का लास्ट सवाल हम लोग का यही था। इससे पहले आप लोग को होमवर्क यहां दे चुके हैं हम। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सही डालें और प्रयास कीजिएगा कि आंसर डालने के लिए आप लोग कोशिश कीजिएगा। और आप लोग अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं YouTube पे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप लोग Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। आज के लिए फिर से कल न्यू क्लास में आप लोग से मुलाकात होगा। तब तक आप लोग प्रयास करते रहिए और सवाल को बनाते रहिए। जय हिंद दोस्तों।